आज एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं जिसका नाम रखते हैं FRM, या इसको कर लेते हैं ठीक हो गया। यस। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम वर्किंग करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? आपको भी आ गया? जो हम पहले वैल्यूज गेट करते थे वो कैसे गेट करते थे, यूज़र इनपुट कैसे लेते थे, जो पेपर वर्क में किया था वो कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट करते थे। अब जो इनपुट आ रही है वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू आ रही है, तो इस वजह से हमने जो इनपुट ली वो कहाँ से ली, टेक्स्ट बॉक्स से ली। ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं इस लाइन को अभी मैं ख़त्म कर दूँ, देखिए हमारे पास इधर ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, आ रही ग्रीन लाइन नज़र, इस तरीके से इसके ऊपर अगर माउस लेकर जाए तो वो बताता है कि वेरिएबल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड। इसका मतलब ये हमने रैम में डिक्लेयर कर लिया लेकिन अभी तक हमने इसको यूज़ कहीं नहीं किया। जैसे इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो जो ग्रीन लाइन है वो खत्म हो गई, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं यूज़ हो गया, किसी भी पर्पज़ के लिए प्रोग्राम में यूज़ हो गया। सर आप किसके बिहाइंड कोडिंग कर रहे हैं? बटन के सर एक बटन के बिहाइंड या
एक बटन। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब जो आउटपुट आनी है वो भी कहाँ पर आनी है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स में आनी है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट के एज ए टेक्स्ट हमारे पास आउटपुट है, किस तरह है, रिजल्ट। अब एरर देगा ये, क्या एरर है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग, कि जिसमें डाटा स्टोर हो रहा है उसकी स्ट्रिंग है, जहाँ से आ रहा है वो इंटीजर है। कि स्ट्रिंग से इंट से स्ट्रिंग राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन होती है, यही पढ़ा था ना। तो इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, समझ आ गया, क्लियर हो गई चीज़। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं डैशबोर्ड में। ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है ये चीज़। एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं। सेकंड लाइन क्या करेगी कि जैसे ही हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा, क्लास प्रॉपर्टीज में भी तो है जी, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगी बस। ठीक है, जो उसकी स्टार्टअप पोजीशन है वो हमने कहाँ रख ली, स्क्रीन के सेंटर में, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया, जैसे आपने कोड लिखा है सर, फर्स्ट नंबर का लिखकर सेकंड नंबर लिखा है सर, आपने एक साथ लिखा है, लेकिन मतलब क्या हम ये नहीं कर सकते फर्स्ट नंबर वाला जिसका बटन है सर उसकी कोडिंग फर्स्ट नंबर वाले पे कर दें, दूसरी कोडिंग सेकंड नंबर पे कर दें, रिजल्ट के लेवल। क्या मतलब सर कोडिंग अलग अलग नहीं कर सकते, जब जरूरत आप कोई भी जगह तो अलग अलग करके क्या करेंगे, रीज़न उसकी आप एक बटन की बैंड कोडिंग करेंगे, इन दोनों में जो लिखा हुआ है उसको आप रिजल्ट पे क्लिक करें, उन दोनों का सम फॉर्म में दे दें, तो आप उसको अलग अलग कहाँ लिखेंगे। ये क्या है, जैसे फर्स्ट नंबर है ना सर, वहाँ पे अलग कोडिंग करना, नंबर पे कहाँ कोडिंग करेंगे, ये तो टेक्स्ट बॉक्स है, ये तो इनपुट है, तो इनपुट पे कहाँ कोडिंग करेंगे, वो तो आउटपुट पे कोडिंग करेंगे कि इनपुट से डाटा लेकर उसको प्रोसेस करें, फिर हमें आउटपुट देंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, जो मैंने 5 लाइनें लिखी हैं मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, जो 5 लाइनें मैंने लिखी हैं इन सबको मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। वो कैसे, इन सबको कर लेता हूँ कमेंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस डॉट txt result dot text is equal to convert dot to int 32, this dot txt first dot text is इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट आ जाए, क्या टेक्स्ट है, पहले वैल्यू को कन्वर्ट करें इसमें, सेकंड वैल्यू को कन्वर्ट कर दें इंटीजर में, फिर उनका सम करें, जो सम होगा वो इंटीजर्स का होगा, फिर होल वैल्यू को ये ब्रैकेट लगाई स्टार्ट और ये ब्रैकेट एंड, इन सब के अंदर जो वैल्यू होगी इंटीजर उसको कन्वर्ट कर लेगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बाकी ऑपरेशन पर भी यही लाइन चल सकती है। अब वो 5 लाइनें आपने एक लाइन में लिखी, इसको हम कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेयर होता है, रैम में जगह बनती है, ठीक है, 3 वेरिएबल्स बनाते हैं, फिर उनका अलग से प्रोसेस करते हैं, ठीक हो गया। तो आपने क्या करी, रैम सेव कर लिया ना, अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किए, ना उनमें वैल्यूज़ गए, टाइम कंजम्पशन होती है ना आपके पास, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होती, फिर सेकंड वेरिएबल में वैल्यू जाती, फिर उनका ऑपरेशन होता, फिर ऑपरेशन की जो वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स में आती है। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट ही
उनकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके उनका सम वहीं पे करा के उनको वहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, चेक करें कि आउटपुट वैसे आती है या नहीं आती है। सही आ गया। सर यहाँ एक मसला है, ये आप क्लोज करें तो मैं मेरे पास मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, उसके अंदर अगर कैलकुलेटर को क्लोज करता हूँ साथ ही दूसरा फॉर्म भी कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसी वजह से कहा था करके अलावा होता कि आपके पास एरर्स आएंगे, एरर से ही सीख समझ आ गया। जब तक एरर्स नहीं आएंगे आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते, एरर्स आएंगे आप सीखेंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन वो बार बार उसमें 1 नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए उसको। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब भी मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स जो हमारे पास फर्स्ट है उसके अंदर वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू आपने सेव करा दी 5, फिर दोबारा आपने उसको वैल्यू दी 6, तो पहले वाली वैल्यू ख़त्म होगी, नई वैल्यू आ जाती है, अपडेट हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, लॉजिक वही है, प्रोसीजर वही है, काम भी वही है। ठीक है, लेकिन ये GUI में हो रहा नज़र आ रहा है, लेकिन बैक एंड पे वही काम हो रहा है। एक बार आपने उसको वैल्यू दी थी, उसके अंदर चली गई, दोबारा वैल्यू दी, फिर वही वाली वैल्यू अपडेट होगी। आप कहते हैं कि हम जितनी बार प्रेस करें उतनी बार वो उसमें ऐड करते रहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जो पढ़ा था कि स्ट्रिंग में जब भी एक ऐड करते हैं, वो क्या करते हैं, उसके साथ कनकैटिनेट कर देते हैं। ठीक है, जो कनकैटिनेट करते हैं, इट मीन्स जो पहले लिखा होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा, जो लिखा होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर यही काम हम इंटीजर्स में करें तो वो उनको सम कर देगा, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, तरीके से। समझ आ गया? क्लियर हो गई चीज़? अब आपने कैलकुलेटर बनाकर लाना है इस तरीके से, सारे बटन बनाने 1 2 9 0 के साथ, फिर उनके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन GUI में आपने कैलकुलेटर बना कर लाना। ठीक है, एक कंट्रोलर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स के नेमिंग कन्वेंशन क्या होगी, LBX, लिस्ट बॉक्स फर्स्ट।
अब लिस्ट बॉक्स यूज़ किस लिए होता है? ये होता है लिस्ट के लिए। लिस्ट क्या होती है? आपके पास कलेक्शन होती है, बंडल ऑफ डाटा एट ए टाइम। आप GUI में कहाँ पे स्टोर करा सकते हैं? बैक एंड पे आप कहीं भी स्टोर करा सकते हैं। GUI में आपके पास एक कंट्रोल दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने जिसका नाम है लिस्ट बॉक्स, जिसके अंदर आप बंडल ऑफ डाटा एट ए टाइम आप स्टोर करा सकते हैं, और हर डाटा टाइप का, इंटीजर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स, एवरी टाइप ऑफ डाटा, अरेज भी सारे के सारे आप इसमें स्टोर करा सकते हैं, और जितना मर्जी। स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें स्टोर हो जाते हैं, हर टाइप का डाटा इसमें स्टोर हो जाता है। तो जहाँ पर कलेक्शन आएगी इट मीन्स वहाँ पर बंडल ऑफ डाटा आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन के लिए हमारे पास क्या यूज होती है? लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट lbx फर्स्ट डॉट। टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम कोई डाटा ऐड करते थे तो क्या लिखते थे? डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू राइट साइड से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। जो लिस्ट बॉक्स है हमारे पास, लिस्ट बॉक्स में डाटा कहाँ से आएगा? आएगा तो टेक्स्ट बॉक्स से, लेकिन इसमें बंडल ऑफ डाटा आता है हमारे पास। इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, जब भी कोई चीज़ ऐड होती है वो टेक्स्ट नहीं होती, वो होती है आइटम्स। क्या होती है? ठीक है। अब आइटम्स क्या करने हमने? बंडल ऑफ आपके पास डाटा होगा, उस आइटम्स के साथ वर्किंग क्या करनी है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे? आइटम्स को अभी आप ऐड कर रहे हैं, ये लिस्ट बॉक्स के अंदर डाटा आ रहा है, ठीक है। अब ऐड का मेथड है, तो मेथड में जाएंगे, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट आइटम कि बंडल ऑफ डाटा एट ए टाइम भी दे सकते हैं, सिंगल डाटा भी दे सकते हैं। ठीक हो, आएगा वो भी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं आएगा। सिनेरियो लॉजिक वही है कि जो बॉक्स में लिखा हुआ है, मतलब अब फंक्शन में, वो कहाँ पे आ रहा है? लिस्ट बॉक्स में एज ए आइटम। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ठीक हो गया। इसको हम डैशबोर्ड में आते हैं। लिस्ट अब शो डायलॉग का पता लगा क्या डिफरेंस होता है? शो डायलॉग ये चीज़ है, आप बैकएंड में वर्किंग नहीं कर सकते, इसी वजह से हमने डैशबोर्ड को शो डायलॉग रखा हुआ है। समझ आ गया? अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अगेन लिखता हूँ। सर यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि हमें पता चलना है कि टोटल आइटम कितने हैं, टोटल के बॉक्स बन जाए, उसके अंदर उसकी टोटल वो भी कर लेते हैं, इसको कर लें, फिर इसको नेक्स्ट इसको कर लेते हैं। इस कंसेप्ट को सारा समझ लें। अगर एम्प्टी है तो भी ऐड कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। देखिए ये भी एक उसने आइटम ऐड किया हुआ है एम्प्टी, तो हम कहते हैं एम्प्टी ऐड नाउ, ठीक है। न्यू बोल रहा 3-4 बार करते हो, मर्जी आपकी है। अभी से ये हाल है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंडीशन लगा लेते हैं, दिस डॉट txt ऐड आइटम्स डॉट टेक्स्ट डॉट प्रिंट नॉट इक्वल टू।
अगर उसमें एम्प्टी होगा तो वो उसको ऐड ही नहीं करने देगा। अगर कुछ नहीं लिखा होगा, अगर कुछ लिखा होगा वो ऐड कर देगा उसके अंदर। समझ आ गई ये चीज़? अब आपने कहा कि एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दें, बल्कि हम लेबल लगा लेते हैं ताकि आपको लेबल से भी वर्किंग आ जाए। LPL टोटल आइटम्स, और इसका हम साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट LPL टोटल आइटम्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस डॉट LPL फर्स्ट डॉट आइटम्स डॉट काउंट डॉट। जितने आइटम्स होंगे उनको वो काउंट करेगा, उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेवल पे भी शो करा देगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे 0 शो कराना चाहिए। ऐसे है ना? देखिए मज़ा आया? अगर इसको एम्प्टी कर लें तो ऐड भी नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो शुरू में क्या उसको शो कराना चाहिए? 0। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? इफ दिस डॉट LPX फर्स्ट डॉट आइटम्स डॉट काउंट फॉर्म के लोड इवेंट पे कर लेते हैं। ठीक है? ये सर फॉर्म का लोड इवेंट आपने ये मेन फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करने से फॉर्म के ऊपर किसी भी फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करने में उस फॉर्म को लोड इवेंट कि जैसे ही फॉर्म लोड होगा शो होने से पहले वो क्या करें। ठीक है? शो होने से पहले मैंने उसके अंदर 0 रखी, क्योंकि स्टार्ट में 0 ही होगा जब भी हम चलाएंगे। अच्छा, इसकी हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं। हर टूल के ना हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स होते हैं और हर इवेंट की विंडो होती है। वो कहाँ पर होती है? ये देखो इवेंट्स। ठीक है? तो इसके अंदर हम एक इवेंट से वर्किंग कर लेते हैं जिसका नाम है डबल क्लिक। कि जब भी हम डबल क्लिक करेंगे लिस्ट बॉक्स के ऊपर देन क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो
जो आप सिलेक्ट करेंगे वो वाला आइटम। कि मैसेज बॉक्स में शो करा देगा, क्या शो कराएगा, ये यू सिलेक्ट एन आइटम विच इज़, जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो वाला गेट करके आपको मैसेज में शो करा देगा। इसको हम देख लेते हैं फिर समझा। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब ये 0 क्यों दे रहा है, 1 देना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पर इंडेक्सिंग आ जाएगी, वो उसकी जो पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। एलिमेंट 1 होगा लेकिन वो रैम में 0 पोजीशन पर गया, समझ आ गया। तो इस वजह से हमारे पास ये 0 शो होगा। अब क्या आ रहा था, इस और इसकी वैल्यू 0 बिल्कुल इकट्ठे आ गए थे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेस दे देते हैं यहाँ। जब स्पेस दे देंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इसमें एक एरर भी है हमारे पास, कुछ समझ लग रही है इसकी, क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट में पूरा पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ। कुछ भी नहीं बता रहा, कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। This dot lbx first dot items dot count greater than 0. पहले वो चेक करेगा, ठीक है, समझ आई इस चीज। कि जब डबल क्लिक करेंगे वो चेक करेगा कि इस बॉक्स में कितने आइटम्स हैं, ग्रेटर देन 0 है या नहीं। ग्रेटर देन 0 का मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो जो हम सिलेक्ट करेंगे वो शो करा देगा, अगर कुछ नहीं है तो मैसेज शो करा देगा आपके पास इस बॉक्स एम्प्टी है। ये फैसला कितना काम हो रहा है, समझ आ रही है। अभी इसमें नेस्टेड भी यूज़ हो, टेंशन ना लो। उसके बाद इसमें एक और एरर भी है, ये तो उसने बता दिया, ठीक है। अब इस पर मैं डबल क्लिक नहीं करता, इधर कर लेता हूँ। फिर वो इसने एरर दे दिया। तो अगेन क्या करेंगे, इसके अंदर अगेन एक और इफ लगाएंगे, इसको डबल क्लिक। index first dot selected index greater than -1
ठीक हो गया, समझ आया? पहले वो चेक करे ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो चेक करेगा कि जो आपने सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स कौन सा है। इट मीन्स आपने कोई आइटम सेलेक्ट किया, किसी एम्प्टी जगह पे आपने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, अगर आपने किसी आइटम पे किया तो ये वर्किंग कर लेगा, अदरवाइज ये मैसेज शो करा देगा। अगर आपने इस बॉक्स में कुछ नहीं है तो वो कहाँ आ जाएगा, समझ आ गया? this dot lbx second dot items dot add कौन सा, lbx first dot selected, जो वहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे वो कहाँ आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। वही सिनेरियो लॉजिक वही है, ठीक है? सारे एक साथ बोल कर सकते हैं। सारे एक साथ तो लूप कितनी बार चलेगी, जितने उसमें आइटम्स होंगे, ठीक है? अब उस आइटम से उसने क्या करना है, दिस डॉट lpx सेकंड डॉट आइटम्स डॉट ऐड करता जाए, कौन से आइटम्स को, दिस डॉट lpx फर्स्ट डॉट आइटम्स, जिस पोजीशन पर इस टाइम आपके पास लूप वर्किंग कर रहा होगा उस पोजीशन पर जो वैल्यू पड़ी होगी पहले लिस्ट बॉक्स में वो दूसरे में आती जाएगी। पहले इसको एक बार वर्किंग देख लो, फिर इसके हम रैम भी देखते हैं कि रैम में कैसे वर्किंग करना है। आगे सारे इसके हम रैम कैसे देख सकते हैं, ब्रेक पॉइंट से। ब्रेक पॉइंट क्या करता है कि जैसे ही कंट्रोल उस लाइन पर आता है आपका कंपाइलर एग्जीक्यूशन रोक देता है।
उसके बाद यूज़र उसको आगे खुद से प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पे आके रुक गया है। अब इसके हम रैम देखते हैं। देखिए आई में क्या है, 0 आ गया। अच्छा जी, आइटम्स कितने काउंट किए उसने, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर आ गया, 0 लेस देन 5। पहले पर क्या पड़ा था, ये पड़ा पिज़्ज़ा, वो कहाँ आ जाएगा, सेकंड में। फर्स्ट के आई में इसमें था, वही वाली वैल्यू इसने उठा के सेकंड में दे दी। आई में क्या हो गया, आ गया आई में 1। ऐसे लूप चलाते हैं। कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, लूप के अंदर आ गया। फिर पिज़्ज़ा पड़ा था, उसने दे दिया। फिर आई में ट्रू, कंडीशन ट्रू, ऐसे लूप चला था। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, हो गई फॉल्स कंडीशन। 5 है और इसमें क्या आपके पास आई में भी 5 आ गया। 5 लेस देन 5 में होता है, 5 इक्वल टू 5 होता है, बाहर आ गया। अगर इसके दरमियान, इन दो के दरमियान कुछ लिखा होता है वो भी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कुछ लिखा नहीं है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट उस पर आ गया। समझ आ गया वर्किंग। तो आपकी असाइनमेंट क्या है इसमें ये है कि आपने एक काम करना है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, यहाँ पर 2 का टेबल आ जाए कंप्लीट। 3 लिखूँ, 3 का टेबल, 4 जो नंबर लिखूँ उसका टेबल आ जाए। और किस फॉर्मेट में आए, इस फॉर्मेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस फॉर्मेट में जो नंबर लिखें उसका उस हिसाब से, ठीक है। और इसमें आपने वैलिडेशंस भी और लगानी है कि अगर मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करता, इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो एरर दे देगा। ये देखें एरर आ गई। सिलेक्ट करता तो फिर उधर जाता है, सिलेक्ट नहीं किया तो एरर दे दिया। ये भी क्लिक करके लाना है इसमें। समझ आ गया, बहुत है इतना। दैट्स ऑल।